उत्तर प्रदेश में माघ मेले के दौरान शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ जो विवाद हुआ, वो विवाद अब सिर्फ सनातन धर्म तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि वो विवाद अब सियासी गलियारों में चारों ओर घूम रहा है। विपक्ष और सत्ता पक्ष पूरी तरह से आमने सामने आ चुके हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी इस मामले में दो फाड़ में बढ़ चुकी है। जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ यहां पर उन्हें काल नेमी जैसे शब्द से पुकार रहे हैं, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को नाम लिए बगैर काले नेमी बोल रहे हैं उनको, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उन्हें शंकराचार्य कह रहे हैं। जिस शंकराचार्य को लेकर विवाद चल रहा है कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है, लेकिन जो मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वो साफ उन्हें यहाँ पर शंकराचार्य बोल रहे हैं। मतलब बीजेपी इस मामले में दो फाड़ में बढ़ चुकी है। केशव प्रसाद मौर्य ने माफी भी मांगी है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि आप स्नान करिए और बात को खत्म करिए। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी दो फाड़ में बढ़ चुकी है। लेकिन इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े दिग्गजों की देखिए प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। चाहे अखिलेश यादव हो, शिवपाल सिंह यादव हो, कोई भी हो, जितने भी दिग्गज हैं, बड़े बड़े नेता हैं, सब इस मामले में बोल रहे हैं, क्योंकि सब योगी आदित्यनाथ के पीछे पड़े हैं। योगी आदित्यनाथ को कोई सत्ता से हिला नहीं पा रहा, इसलिए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक अच्छा मुद्दा मिल चुका है, इसलिए सब लोग बोलते नजर आ रहे हैं। लेकिन जो समय समय पर योगी आदित्यनाथ को लेकर मुखर होते रहे हैं, उनकी नीतियों के खिलाफ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की पार्टी गाइडलाइन से हटकर बात करते नजर आ रहे हैं, ठाकुरों के बड़े नेता हैं, वो इस मामले पर क्या बोल रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। हम बात कर रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह की। ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, पूर्व सांसद रह चुके हैं और फिर से अपेक्षाएं कर रहे हैं कि उन्हें बीजेपी 2029 में टिकट देगी। केसरगंज से ना दे तो कहीं और से दे, लेकिन तैयारी पूरी कर रहे हैं। जब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने इस सवाल को टाल दिया। ब्रजभूषण शरण सिंह ने पत्रकार को आधे में रोक दिया और उन्होंने जवाब ये दिया कि हम वहां पर मौजूद नहीं थे। ब्रजभूषण शरण सिंह बड़ी आसानी के साथ इस सवाल से बचते नजर आए। ना तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर कुछ बोला, ना ही उन्होंने अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर कुछ बोला। बड़ी आसानी के साथ उन्होंने इस सवाल को टाल दिया। सवाल यह है कि आखिरकार इस मामले पर ब्रजभूषण शरण सिंह चुप क्यों है। अभी हाल ही में ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने यहाँ पर राष्ट्र कथा का आयोजन किया था। भक्ति वाले इंसान हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, सभी जातियों की बात करते हैं, तो आखिरकार वो शंकराचार्य वाले विवाद पर चुप क्यों थे। ऐसा तो है नहीं कि उनके पास शंकराचार्य वाला विवाद पहुंचा नहीं होगा, विवाद बिल्कुल पहुंचा होगा। लेकिन जब पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि भाई ऐसे ऐसा माघ मेले में हुआ, तो उन्होंने पत्रकार के सवाल को आधे में रोक दिया और उन्होंने कहा कि भैया देखो हम वहां पर मौजूद नहीं थे, अब आप आगे बात करिए। मतलब कुल मिलाकर ब्रजभूषण शरण सिंह ना तो शंकराचार्य पर बोलना चाहते हैं, ना ही योगी आदित्यनाथ पर बोलना चाहते हैं। आपको बता दें, ब्रजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश में वो नेता हैं जो पूर्वांचल के क्षेत्र को साधते हैं, बीजेपी के साथ हैं। पहले समाजवादी पार्टी के साथ थे, उससे पहले बहुजन समाज पार्टी के साथ थे। जिस भी पार्टी में रहे उस पार्टी को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचाया है। इस समय फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में वो है। ऐसे में जब एक बड़ा विवाद उत्तर प्रदेश के अंदर हो जाता है तो पत्रकार अगर सवाल पूछते हैं तो उन्हें ऐसा तो है नहीं, पता नहीं, लेकिन वो खुद ही बचते नजर आ रहे हैं। शायद वो इस मामले पर बोलना नहीं चाहते, क्योंकि अगर वो बोलेंगे तो शायद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हो जाएगा, जैसा केशव प्रसाद मौर्य ने किया। शायद केशव प्रसाद मौर्य योगी जी के खिलाफ तो नहीं जाना चाहते थे, वही प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जब उन्होंने बोला तो अपने आप ही शंकराचार्य के पक्ष में बोलना पड़ गया। देखिए, शंकराचार्य को लेकर विवाद इसलिए छिड़ा क्योंकि ये वही शंकराचार्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तमाम नीतियों के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मुखर होकर बोलते हैं। विपक्ष इनका खुलकर साथ देता है, विपक्ष, क्योंकि उनको एक अच्छा मौका मिल जाता है। देखिए भाई, एक शंकराचार्य भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदूवादी पार्टी बताती है, उस पार्टी के खिलाफ एक शंकराचार्य खुलकर आ रहे हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ जो कुछ हुआ वो वाकई में गलत था। उनके शिष्यों के साथ जो हुआ वो गलत था। तमाम साधु संत इस मामले पर बोल रहे हैं। हालांकि कुछ लोग शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ भी बोल रहे हैं। उनसे पूछ रहे हैं कि भैया आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है, पहले तो यही बता दीजिए। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने उन्हें नोटिस भेजा और नोटिस में पूछा गया कि आखिरकार आप अपने नाम के आगे शंकराचार्य क्यों लगाते हैं। और ये भी बोला है, अपील करी है कि अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो आपका माघ मेले में
प्रतिबंध कर दिया जाएगा। आपको एक शंकराचार्य को प्रतिबंध कर दिया जाएगा, उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा कि वो आकर माघ मेले में स्नान नहीं कर सकते। तो ये पूरा विवाद इतना तूल पकड़ चुका है क्योंकि ये विवाद बीजेपी और संतों के बीच का है, ये विवाद बीजेपी और शंकराचार्य के बीच का है। क्योंकि कुछ संत ऐसे भी हैं जो खुलकर शंकराचार्य के समर्थन में भी आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ खुद देखिए एक संत है, योगी हैं। तो योगी आदित्यनाथ को तो यहाँ पर संतों का नेता बताया जाता था, हिंदुओं का नेता बताया जाता था, लेकिन शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने योगी आदित्यनाथ को हुमायूं और अकबर से जोड़ दिया। हुमायूं अकबर से उन्होंने उसको जोड़ दिया। फिलहाल ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस मामले पर कुछ भी नहीं बोला है। वो उन्होंने इस सवाल को बड़ी आसानी के साथ पूरी तरह से टाल दिया। फिलहाल इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15 उत्तर प्रदेश।